में आपका स्वागत है दोस्तों। जूनियर असिस्टेंट 2016 की जो भर्ती है जिसमें 536 पद थे और उसमें उन सबका साक्षात्कार 31 अगस्त 2021 को होना है और कुल उसमें इन साक्षात्कार के लिए 2384 अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो कहने का मतलब है लगभग 4.5 बच्चे एक पद पे हैं, एक सीट पे हैं। तो आपको साक्षात्कार बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए सामान्य परिचय मैं आपको साक्षात्कार का दे देता हूं। हालांकि साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन एक बढ़िया एक परिचय मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों 4 बिंदु पे आप को ज़्यादा ध्यान देना है। 4 बिंदु का आपको प्रिपरेशन करना है। ड्रेस का प्रिपरेशन करना है, लुक का प्रिपरेशन करना है, एजुकेशन का प्रिपरेशन करना है और इंटरव्यू प्रैक्टिस का प्रिपरेशन करना है। इन चारों बिंदु पे आपको काम करना होगा, तभी आप इंटरव्यू में अच्छे से सफल हो पाएंगे। और इन चारों पॉइंट को आप ध्यान से प्रिपरेशन करिए। ड्रेस कैसा होना चाहिए, लुक कैसा आपका होना चाहिए, एजुकेशन यानी कि क्या आप तैयारी करें, क्या आप पढ़ाई करें जो इंटरव्यू में आपको ज़्यादा हेल्प मिल पाए, और इंटरव्यू का प्रैक्टिस घर पे कैसे करें या किसी कोचिंग संस्थान पे कैसे करेंगे, इस पर पूरा डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगर आप पुरुष हैं यानी कि अगर आप मेल हैं, दोस्तों अगर आप लड़के हैं तो आपको इस तरीके का आप कपड़ा सिला के पहन के जा सकते हैं। जैसे देखिए मेरा इंटरव्यू के टाइम पे मैंने पूरा सेट ये अपना तैयार कराया था, यानी कि कपड़े का ड्रेस मैंने ऐसा प्रिपरेशन अपना किया था। वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट और ब्लैक बूट और ब्लैक बेल्ट, ये मैं चार चीज़ अच्छे से जगह सिलवा के अच्छी क्वालिटी का कपड़ा उनका सिलवाया था। और बहुत नॉर्मल, ज़्यादा फिटनेस नहीं है, लेकिन आपको दिखने में फिट लगना चाहिए और एक कर्मचारी की तरह आप लगने चाहिए। तो देखिए दोस्तों अगर आप वाइट शर्ट या ब्लैक पैंट नहीं पहनना चाहते हैं तो हल्का स्काई ब्लू शर्ट हो सकता है और नेवी ब्लू पैंट आप पहन सकते हैं। यह कहने का मतलब है कि शर्ट हल्का रहे और पैंट डार्क रहे। लेकिन अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो 2 ही तरह के बच्चे कपड़ों का सिलेक्शन करते हैं साक्षात्कार के लिए, यानी कि इंटरव्यू के लिए ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट या स्काई ब्लू शर्ट या और नेवी ब्लू पैंट। लेकिन शूज़ आप ब्लैक ही बूट वाला यानी कि लेदर का पहन के जाइएगा, स्पोर्ट्स शूज मत पहन के जाइएगा। और बेल्ट आप ब्लैक ही यूज करिएगा, रेड मत यूज करिएगा और न ही कोई स्पोर्ट बेल्ट यूज करिएगा। और घड़ी आप एनालॉग वाला पहन के जाइएगा, डिजिटल घड़ी आप मत पहन के जाइएगा। और अगर घड़ी नहीं पहन के जाएंगे तभी काम चल जाएगा। और टाई अगर आप नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप एक कलर लेवल का इंटरव्यू देने जाना है, साक्षात्कार देने जा रहे हैं, तो बहुत हाई फाई की आवश्यकता नहीं है। आप नॉर्मली पैंट शर्ट शूज बेल्ट, ये अगर हो सके तो घड़ी पहन लीजिए। अगर टाइम मन करता है तो पहनिए, अदरवाइज मेरे अनुसार तो मैंने नहीं पहना था वहाँ पे। और तो ये लड़कों का आपका पोशाक इस तरीके से होना चाहिए। और ये सेम यही कपड़ा मैंने इंटरव्यू में पहना था और मैं 3 एग्ज़ाम का इंटरव्यू दिया हूँ, तो थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में मुझे अनुभव है। और मैंने 3 बार यही कपड़ा पहना था, 3 बार इंटरव्यू में यही पहना था। और लड़कियों के लिए देखिए, लड़की अगर आप अविवाहित हैं तो आप सूट सलवार पहन के जाइए और सैंडल पहन लीजिए। सूट सलवार आपको देखिए, ये तो मैं गूगल से डाउनलोड किया हूँ, और लेकिन आप ऐसे ही फॉर्मल सूट सलवार पहनिएगा, ज़्यादा तड़क भड़क वाला नहीं होना चाहिए। आप हल्का कलर का आप सूट पहन लीजिएगा और सलवार भी ऐसा ही कुछ पहन लीजिएगा। और आप ज़्यादा भड़कीला, ज़्यादा रेड कलर का मत पहन लीजिएगा। हल्का पिंक रहे या हल्का ग्रीन, बहुत हल्का ग्रीन यानी कि धानी, बहुत हल्का धानी, या आप हल्के कलर का आप सिलेक्शन करिए। कहने का मतलब है कि आप हल्के कलर का सिलेक्शन करिए, कोई डार्क सिलेक्शन मत करिए। और जब भी सूट पहनिए तो ये यहाँ तक आपको ये रहना चाहिए। आजकल जो सूट चल रहा है तो यहाँ से कटा हुआ आ रहा है, तो उसका सिलेक्शन मत करिए। और ये दुपट्टे भी आपका ऐसा ही होना चाहिए, चमकदार नहीं होना चाहिए, चमकीला वैसा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल। आप एकदम हल्के कलर का यूज करिए। अगर आप विवाहित महिला हैं तो आप इस तरीके से आप कपड़ा पहन सकती हैं। और ये इस तरीके से आप कोई भी साड़ी पहनिए या कुछ साड़ी का सिलेक्शन करिए, तो आपको एक ऑफिशियल लगना चाहिए, आपको एक नॉर्मल कलर लगना चाहिए। बहुत हल्का कलर रहे तो और अच्छा है, क्योंकि सादा रहेगा तो ठीक रहेगा, ज़्यादा डार्क कलर मत यूज करिए। तो आप इस तरीके से कपड़े का सिलेक्शन कर सकते हैं। कपड़े का सिलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ड्रेस का सिलेक्शन आप अच्छा करेंगे तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन कहा जाता है। तो आप जब एंट्री करेंगे इंटरव्यू रूम में तो वो अच्छा छवि पहुंचाएगा आपके इंटरव्यूअर के दिमाग पे। तो कपड़े का सिलेक्शन
तो कपड़े का सिलेक्शन आप बहुत ही बखूबी बहुत ही ध्यान से करिए, अच्छे दर्जी से सिलवाइए, अच्छी फिटनेस रहे, सामान्य फिटनेस रहे, बहुत ज़्यादा लूज़ ना हो, बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, नॉर्मल होना चाहिए। अब इस तरीके से आप फॉर्मल कपड़ा सिलवा सकते हैं। अब बात करेंगे हम दोस्तों छवि, लुक कैसा आपका होना चाहिए। आपको वहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको लुक कैसा वहाँ पे हो, उसके बारे में बात करेंगे। लुक यानी कि दिखें आप कैसा। और देखिए पहले पॉइंट है, किसी का सरकारी कार्यालय का कर्मचारी दिखना चाहिए, यानी क्लर्क लेवल के आप साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप सरकारी कर्मचारी बनने जा रहे हैं, तो इसलिए आपको सरकारी कर्मचारी जैसा दिखना है। आप किसी कंपनी या फर्म के इंटरव्यू के लिए नहीं जा रहे हैं, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा तामझाम वाला नहीं पहनना है। आप एक सरकारी कर्मचारी की तरह फॉर्मल कपड़ा पहन के जाइए, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का हो, आप फॉर्मल पहन के जाइए। बहुत ज़्यादा उसमें आपको दिखावा नहीं करना है, एक सरकारी कर्मचारी आपको दिखना चाहिए। ज़्यादा भड़कीला नहीं दिखना है, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत बाल और बहुत अजीब टाइप कटा लेंगे। आप साक्षात्कार देने जा रहे हैं, इसलिए हेयर स्टाइल नॉर्मल रहना चाहिए। हेयर कटिंग साक्षात्कार के 4 या 5 दिन पहले कटा लीजिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ 4-5 दिन पहले। जब आप 4-5 दिन पहले अपना हेयर कटिंग करा लेंगे तो वो 4 या 5 दिन बाद एक नॉर्मल, एक बहुत अच्छे थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो एक वो सही ढर्रे पे आ जाता है। अगर आप कल इंटरव्यू और आज हेयर कटिंग करा रहे हैं तो वो आपका सही से सेट नहीं रहता है वो बाल। तो इसलिए हेयर कटिंग आपका बहुत ज़्यादा नहीं बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, सामान्य में होना चाहिए। बाल अगर लड़के हैं तो आपका बाल ऐसा रहना चाहिए कि आप वो जब आप बाल झाड़ें तो आपका वो बन सके। तो ये बहुत ज़्यादा हेयर बड़ा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। और हेयर पे भी ज़्यादा ध्यान दीजिए। और अगर आपका बाल पक गया है, आप लड़के हैं फिर भी बाल आपके पक गया है, तो उसमें हल्का सा कलर करके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और लड़कियां हैं, लड़कियों के लिए खास बात ये हेयर स्टाइल पे वो काफ़ी अच्छे से ध्यान दें। एक फॉर्मल तरीके से हेयर बाल संवार के जाएं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा मत करिए कि कुछ अजीब टाइप जूड़ा बना लीजिए। कुछ लड़कियां होती हैं कि ज़्यादा भाव में पीछे से जो जूड़ा ऐसा बनाती हैं कि ऊपर टाइप हो जाता है, तो ऐसा मत करिए। एक सरकारी कर्मचारी आप बनने जा रहे हैं तो नॉर्मल तरीके से आपका हेयर स्टाइल होना चाहिए। आप इंटरव्यूअर जो होते हैं वो एक IAS अधिकारी होते हैं, रिटायर्ड होते हैं। आपके दिमाग पे आपकी छवि एक अच्छे कर्मचारी, एक उनको देखने में आप कर्मचारी लगें, तो इस तरीके से आप इस तरह का आपका हेयर स्टाइल होना चाहिए, कपड़े का लुक होना चाहिए। आप ऐसा आपको ऐसा दिखना चाहिए। लड़कियां भी सामान्य लुक रखें, चेहरे पर हाई मेकअप करने की आवश्यकता नहीं है। लिपस्टिक या भड़कीला हेयर स्टाइल ना रखें। और कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, जब मैं इंटरव्यू देने गया था कुछ लड़कियों को मैं ऐसा देखा था कि वो कुछ ज़्यादा लगता है कि मेकअप कर ली थी, या कुछ चेहरे पे जो भी करती हों, तो वो आप मत करके जाइए। आप सामान्य तरीके से जाइए, जो भी आपकी स्थिति है, और फॉर्मल कपड़ा पहन के जाइए। सामान्य तरीके से हल्का फुल्का चेहरे पर ज़्यादा मॉडिफिकेशन मत करिए। तो आप एक कार्यालय कर्मचारी की तरह लगना चाहिए आपको। कुल मिलाकर अपना लुक या अपनी लुक ऑफिशियल रखिए, यानी कि कर्मचारी की तरह दिखिए, एक सरकारी कर्मचारी की तरह दिखिए। आप एक ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि आप एक प्राइवेट इंडस्ट्री का या प्राइवेट कंपनी का आप इंटरव्यू नहीं देने जा रहे हैं, एक सरकारी इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एजुकेशन प्रिपरेशन क्या करें, यानी कि आप क्या पढ़ के जाना है। ये इस सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातें ये है कि आप वहाँ क्या पढ़ के जाएँ कि वो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप उसको बता पाएँ। तो सबसे पहले दोस्तों, जो आपने इंटरमीडिएट जिस सब्जेक्ट से किया हो, और या स्नातक जिस सब्जेक्ट से किया हो, या अंतिम योग्यता आपकी जो भी रही हो, उसकी खूब तैयारी करके जाइए। और सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी अंतिम है, यानी कि आपने बीटेक किया है, BCA किया है, चाहे BA किया है, BCom किया है, चाहे BSc किया है, तो ये जो आपकी अंतिम योग्यता है, ये आप उसका तैयारी आप खूब बढ़िया से करके जाइए। इंटरमीडिएट आपने अगर मान लीजिए आपने BA किया है और इंटरमीडिएट मैथ्स से किया है, तो मैथ्स के भी हल्के फुल्के कुछ क्वेश्चन, भिन्न के जोड़ घटाना गुणा भाग समथिंग ऐसे करके, साइन कॉस थीटा का मान, ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए इंटरमीडिएट और स्नातक का जो भी सब्जेक्ट आपका रहा हो, उसको एक बार ज़रूर देख के जाइए। अगर आप बीटेक करके जा रहे हैं तो बीटेक वाले भी थोड़ा सा प्रिपरेशन करके जाएँ। करंट अफेयर भी ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि करंट अफेयर यानी कि अब वर्तमान में कौन प्रधानमंत्री हैं, कौन मंत्री हैं, आप उत्तर प्रदेश के कौन मंत्री हैं, ये जो खेल जगत में क्या हो रहा है, जो भी करंट अफेयर में बातें होती हैं, इसका भी तैयारी करके जाइए। और तीसरा पॉइंट है, जहाँ आप रहते हैं वहाँ की लोकल जानकारी, जैसे प्रसिद्ध स्थान, वहाँ प्रसिद्ध व्यक्ति,
प्रसिद्ध लोक नृत्य या जो भी वहाँ प्रसिद्ध हो। यानी कि जैसे कि अगर मान लीजिए आप बनारस में रह रहे हैं या इलाहाबाद में रह रहे हैं या आप लखनऊ में रह रहे हैं या कानपुर में रहे हैं, तो वहाँ का जो सबसे ज़्यादा कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, कौन से व्यक्ति वहाँ कौन से महापुरुष प्रसिद्ध हैं, कौन सा लोक नृत्य है, जो भी वहाँ प्रसिद्ध हो उसके बारे में आप तैयारी करके जाइए। ये और कंप्यूटर देखिए दोस्तों, आप ये कंप्यूटर आपका CCC इसमें योग्यता है, इसलिए कंप्यूटर की सामान्य जानकारी आप एक बार प्रिपरेशन जरूर करके जाइए। इंटरनेट का थोड़ा जानकारी आप थ्योरी पढ़ के जाइए। और टाइपिंग की सामान्य जानकारी, टाइपिंग में सामान्य जानकारी हो सकता है आपसे ये पूछ लें किस फॉन्ट पे आपने टाइपिंग किया है, टाइपिंग हिंदी में आपको अच्छा लगता है कि इंग्लिश में, ये थोड़ा बहुत आप हल्का फुल्का देख लीजिएगा टाइपिंग के बारे में। और आप अपने विश्वविद्यालय महाविद्यालय के बारे में जानकारी पढ़ लीजिएगा। आपने किस विश्वविद्यालय में आपने पढ़ाई की है, किस महाविद्यालय में आपने पढ़ाई की है, उस विश्वविद्यालय की हिस्ट्री के बारे में। मान लीजिए आपने MMM में मदन मोहन मालवीय में पढ़ा हुआ है, या मान लीजिए आपने BHU में पढ़ा हुआ है, तो BHU के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, या MMM के बारे में मदन मोहन मालवीय के बारे में पढ़ लीजिएगा, या जो भी आप जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन या स्नातक या परास्नातक आपने किया है, तो उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। और इंटरव्यू में बहुत कुछ चीज़ें तैयारी करके जानी होती हैं। और इंटरव्यू के बारे में मैं बहुत वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन अभी ये इतना एक सामान्य परिचय मैं आपको बता रहा हूँ। अब इंटरव्यू प्रैक्टिस, सबसे लास्ट पॉइंट है इंटरव्यू की प्रैक्टिस कैसे करें। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आपने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, इसके साथ साथ आपको इंटरव्यू का प्रैक्टिस। अब आपका पेपर 31/8 को है, 21 को है, तो उसके पहले एक माह, अभी एक माह का समय है या जो भी समय है आपके पास, तो उसमें आपको जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका आपका प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कोचिंग, कोई आपका नियरेस्ट कोचिंग हो, आपको कोई सर हैं जो कभी इंटरव्यू दिए हों या इंटरव्यू लेते हों, या नहीं भी लेते हों, तो उनसे आप रिक्वेस्ट करके अपना इंटरव्यू उनको दे सकते हैं। या कोई आपके दोस्त हों, कोई व्यक्ति हों जो कभी बैंक का इंटरव्यू दिए हों, या किसी क्लर्क लेवल का इंटरव्यू दिए हों, या PCS का इंटरव्यू दिए हैं, तो उनसे अपना साक्षात्कार, अपना इंटरव्यू उनको दीजिए, और जो भी गलती हो वो उनसे पूछिए। और रोज़ प्रश्नों का सिलेक्शन करके आप दर्पण के सामने यानी कि मिरर के सामने खड़े होकर खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये इन दो तरीके से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मेरा इंटरव्यू था, जब मेरा साक्षात्कार था, उसकी प्रिपरेशन, हालांकि मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है। उसके पहले मैं जब मेरा इंटरव्यू रहता था, तो मैं कहूँगा कि मेरे एक सर थे, तो मैं उनसे इंटरव्यू की तैयारी जब मैं कर रहा था, तो उनसे मैं अपना इंटरव्यू देता रहता था। हालांकि मैंने इलाहाबाद में एक महीने का इंटरव्यू क्लास लिया था, और वहाँ पे मैं कई दिनों तक उनको इंटरव्यू देता रहा, और जो भी प्रिपरेशन करता था उनका इंटरव्यू देता रहता था। तो मेरा इम्प्रूवमेंट काफ़ी हुआ। मैं कई जगह इंटरव्यू का प्रैक्टिस ऐसा किया हूँ, लेकिन मेन इलाहाबाद में मैंने जो सर थे DB पांडे सर, उनसे मैं इंटरव्यू का साक्षात्कार प्रैक्टिस करता था। वहाँ पे जाके इंटरव्यू का क्लास लेता था और भी करता था। तो कहने का मतलब है कि जो भी आप पढ़ाई करें उसके साथ अभी प्रैक्टिस करते रहिए, इंटरव्यू का साक्षात्कार का प्रैक्टिस करते रहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अगर आप इंटरव्यू का मटेरियल अगर चाहते हैं, इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, और कुछ अगर ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स चाहते हैं, या ऑनलाइन इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो इसके अगर आप, तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ वीडियो बनाया जाए या ऐसा कुछ बैच स्टार्ट किया जाए टेलीग्राम पे। तो आप अगर आप तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। और अगर ज़्यादा बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तो मैं ज़रूर कुछ 10 तारीख के बाद वो प्लान करूँगा, यानी कि 5 तारीख या 10 तारीख के बाद उसका प्लान मैं करूँगा। तो अगर आप इच्छुक हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इंटरव्यू दोस्तों, मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊँगा, नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा, आपका गाइडेंस कर सकता हूँ, और नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ, ऑनलाइन आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ। तो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ कमेंट करिए। अगर बच्चे ज़्यादा होंगे तो मैं इसकी व्यवस्था कर सकता हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।